गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था अबाउट रेजिस्टर्स ऑफ द सिस्टम्स ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हमने देखा था कि हम हमारे सिस्टम में या कहें इलेक्ट्रिक सर्किट जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वहां पर डिफरेंट टाइप के रेजिस्टर या कहें लोड का यूज करते हैं। आपने देखा है कि हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम पूरे होम में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते हैं। अब वहां पर हम डिफरेंट अप्लायंस यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रिक बल्ब का भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन का यूज करते हैं, साथ में और दूसरे इक्विपमेंट होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के पाथ में रुकावट आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम अपने अंदर से ही करंट का फ्लो नहीं होने देता है, उसे रेजिस्ट करता है, मींस अवरोध उत्पन्न करता है। तो यही रेजिस्टर्स हम कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर सकते हैं, इसका हमने डिस्कशन किया था। हमने देखा था किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टर को टू टाइप से यूज कर सकते हैं। पहला हमने देखा था सीरीज में, जहां पर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और दूसरा हमने देखा था पैरेलल, जहां पर हम एक रेजिस्टर को दूसरे रेजिस्टर से पैरेलल या कहें समानांतर यूज करते थे। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि यदि रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है या कहें परिणामी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। क्या हम डिफरेंट टाइप के जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं सीरीज में, उससे उसकी वैल्यू कम होगी या उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रेजिस्टर्स इन सीरीज, हमने यहाँ पर रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। आप जानते हैं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, वाटर के फ्लो के लिए हम हाई लेवल से ग्राउंड लेवल पे वाटर का फ्लो करते हैं, तो प्रेशर के कारण वाटर हाई लेवल से लो लेवल की ओर ऑटोमेटिक फ्लो करने लगता है। जब हमारे पास दो बॉडी होती है, एक हॉट बॉडी और दूसरी कोल्ड बॉडी, तो हीट का ट्रांसमिशन हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ऑटोमेटिक होता है। वैसे ही यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर की जरूरत होती है। यही इलेक्ट्रिक प्रेशर हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी हेल्प से पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया है, जिसमें हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है, या कहें हम सीरीज ऑफ सेल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हम रेजिस्टर्स का यूज करते हैं, की का भी यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। साथ में हमारे पास अमीटर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। आप देखें जो ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी का यूज किया है, या हम इंडिविजुअल एक चीज को ले तो ये हमारे सेल को इंडिकेट करता है। या तो हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी का यूज करेंगे या टू और मोर देन सेल्स का यूज करेंगे, तो यही इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को जनरेट करते हैं। अब हमने देखा है कि हमारी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, हमने हमारे इस रेजिस्टेंस जहां से हमने ऐड किया वहां के एक्स टर्मिनल से ऐड किया है। अब यहां से हमारे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू होगा। आप देखेंगे सबसे पहले हमने एक रेजिस्टेंस R1 लिया, इसकी वैल्यू अलग होगी, या हम 1 ओम मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इसके लिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम की होगी। आप देखेंगे जब भी सीरीज में हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सेम होता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यदि हम यहाँ पर अमीटर का यूज करते हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की वही क्वांटिटी आएगी जितनी हम यहाँ पर मेजर करेंगे। मींस जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। मींस अमीटर की रीडिंग सेम होगी, चाहे हम यहाँ के टर्मिनल पे ले, चाहे हम एक्स और वाई के बीच में अमीटर की रीडिंग ले।
अब आप देखते हैं हमने सेकेंड रेजिस्टेंस लिया है R2, थर्ड रेजिस्टेंस लिया है R3 और यहाँ पर हमारा करंट का सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमारे अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है और हमने कुंजी से क्या करें की से हमने अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड किया है। अब यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर्स इन सीरीज का एक सिस्टमैटिक डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वहां पर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, वहां पर ओम्स लॉ अप्लाई होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, V is directly proportional to I। जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं वहां पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो V इक्वल टू कितना होता है IR। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। मींस यदि किसी भी टर्मिनल पर हम अमीटर से रीडिंग लेते हैं तो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पर हमारा I करंट क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो हम यहाँ पर जब ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम आ गई है, लेकिन जब हम 1 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वोल्टमीटर की रीडिंग डिफरेंट आती है। जब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर R2 इसे हम 2 ओम ले तो यहाँ पर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग आएगी। जब हम R3 की बात करें यहाँ पर हम 3 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। लेकिन जो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट टाइप के हैं, जब हम ये कंबाइन करते हैं, इन्हें हम ऐड करते हैं तो ये हमारे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। अब हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, अप्लाइंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। अब हम देखेंगे कि पहले बार जब हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लेते हैं तो ये इक्वल टू होता है IR1, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, 1 ओम है, लेकिन यहाँ पर करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम I को ना I1 नाम देंगे, ना I2 नाम देंगे, ना I3 देंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, I होगा। जब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं V2 इक्वल टू IR2, इसी तरीके से थर्ड रेजिस्टेंस में V इक्वल टू IR3। अब हम देखते हैं कि हम इस सारे ओम्स लॉ की हेल्प से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिली है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं V इक्वल टू होता है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, V इक्वल टू V1 V2 प्लस V3। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू हमने पुट अप की है IR1, V2 की वैल्यू पुट अप की है IR2 और V3 की वैल्यू पुट अप की है IR3। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा I है वो कॉमन है, तो हमने सभी में से I को निकाल लिया और यहाँ पर भी I है, ये I से ये I कैंसिल हो जाता है। तो हम देखते हैं रिमेनिंग क्या बचता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मींस यदि हम कभी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो जो हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका सम हमारे टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा रिजल्ट है जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में ना होकर पैरेलल हो तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है।